and welcome back to one more episode of Let's Talk. I am Kanksha. And I, Shalom, once again welcome you all in this new episode. And happy Independence Day to all of you. And I hope you guys are doing good and you all are safe. और आज की इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे फ्रीडम के कि किन किन चीजों में हमको स्वतंत्र होने की जरूरत है या फ्री होने की जरूरत है, और किन किन चीजों में हम आज तक भी, चाहे हमारे देश को 75 इयर्स हो गए हैं इंडिपेंडेंस के, बट लेकिन आज भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम अभी भी बंधे हुए हैं। So, आज का एपिसोड इस बात पे डिपेंड करता है कि what is the true freedom. So, आज हम बात करेंगे फ्रीडम के बारे में, चाहे वो हमारी लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे हमारी कंट्री के बारे में हम बात करें, या हम और भी जो माइंडसेट है लोगों का उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे एक ट्रू सेंस ऑफ जो फ्रीडम है वो क्या होता है। Exactly, or coming towards or talking about freedom or things that we are struggling, especially as a country, और हम लोग अभी तक भी हम लोग कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्सुअलिटी, इन सब चीजों के अंदर फंसे हुए हैं। हम लोग जो बात करेंगे वो है कि जो हमारा कंट्री है आज भी स्ट्रगल कर रहा है कास्ट, क्रीड, कलर, उसके साथ रेस, मेल एंड फीमेल, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी, और ये सब बहुत एज अ न्यू जनरेशन हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इसकी अवेयरनेस करें। और ऐसा हम लोग देखते हैं कि लोग अवेयरनेस जब करना होता है, लेट्स टॉक अबाउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया, यहाँ कहीं किसी चीज के लिए मार्च हो रहा है तो हम लोग हर कहीं पहुंच जाते हैं, बट एक वो रियल लाइफ में जब करने की बात आती है तो हम लोग उस चीज को करने में हेजिटेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सब लोग इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, बट स्टिल कभी कभार हम लोग कुछ लोगों से मिलते हैं, वो आपसे इंट्रोडक्शन में व्हेन दे वुड शेक योर हैंड दे वुड से हाय व्हाट्स योर फुल नेम, और ये चीज बहुत ज्यादा आज हम लोग देख पाते हैं। आई डोंट नो राजस्थान के बाहर ज्यादा है, बट राजस्थान में ये चीज हम लोग बहुत फेस करते हैं। और जब भी आप कहां जाएंगे दे फर्स्ट आस्क कि आपका सरनेम क्या है। सरनेम क्यों? क्योंकि वो आपका कास्ट जानना चाहते हैं कि आप क्या बैकग्राउंड से, क्या कास्ट से आते हैं। तो जब आज के इस एनवायरनमेंट में जब हम लोग एक सब बच्चे स्कूल में एक साथ बैठ के अपना लंच शेयर करते हैं, हम कॉलेजेस में एक जगह पे हम लोग पढ़ते हैं, सब करते हैं, उसके बाद भी अगर इतने सालों के बाद हम इन चीजों से नहीं निकल पाए हैं तो ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। और इसी को अगर हम आगे देखें, और ये जरूरी भी है कि हमें ट्रू सेंस ऑफ फ्रीडम होना चाहिए कि ये जो चीजें हैं जिनमें हम इतने सालों से फंसे हुए हैं, जो इतने सारे रिचुअल्स चले आ रहे हैं, प्रथाएं चले आ रही हैं जिनका कोई भी पॉइंट नहीं है, लेकिन तभी भी हम उनको मान रहे हैं और उनको आगे लेके जा रहे हैं। चाहे इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी लिटरेट क्यों ना हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इसमें वो फंस के अपनी फ्रीडम को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। और जब हम बात करते हैं कि 75 इयर्स हो गए हमारे देश को, हमारे कंट्री को आजाद हुए हुए, लेकिन तभी भी ट्रू सेंस में हम आजाद नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो सारे रिचुअल्स हैं, वो सारे रीति रिवाज है जिसे हम मानते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है दहेज या डाउरी। तो दहेज प्रथा आज भी कंटिन्यू है, चाहे कितने भी पढ़े लिखे परिवार में हमारी शादी क्यों ना हो रही है, चाहे कितने भी बड़े फैमिली में हम अपने बच्चों को दे रहे हो, चाहे कितने भी बड़े फैमिली में या कितने भी लिटरेट फैमिली में हम अपनी शादियां करते हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से दहेज की बात होती ही होती है। ये प्रथा कितनी पुरानी है, लेकिन तब भी आज के दिन भी आपको ये प्रथा देखने मिलेगी। तो क्यों हम इन चीजों के लिए हम क्यों आवाज नहीं उठाते हैं, क्यों हम इन चीजों को आगे लेके जा रहे हैं और हमारी जनरेशंस को भी उसका एक हिस्सा बना रहे हैं? क्योंकि अगर आज हम स्टॉप नहीं हुए तो हमारी जनरेशंस भी इससे इफेक्ट होंगी, आने वाली जितने भी जनरेशंस है वो इससे इफेक्ट होंगी, और ये एक बड़ा इम्पैक्ट पूरे ओवरऑल कंट्री पे भी डालेगा। एग्जैक्टली। और लेट्स टॉक अबाउट, जैसे अभी आकांक्षा ने डाउरी के बारे में बताया, तो हम उसका नाम यूज कर देते हैं, कहते हैं कि हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं, और वो गिफ्ट की जगह पर वो होता वही चीज है, बस उसका नाम बदलते हैं। सो आइए चलते हैं आज के पोइट्री सेक्शन में, और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक छोटी सी पोइट्री। आई होप ये आपको पसंद आएगी। आज़ादी, आज़ादी उन ख्यालों से
नफरत से, छलावे से, आज़ादी उन रिवाजों से, बेमतलब के दिखावे से, आज़ादी उन एहसासों से, भूली बिसरी यादों से, आज़ादी उन जंजीरों से, ऊंच नीच के खेलों से, आज़ादी उन असफलताओं से, खुद से करे उन वादों से, आज़ादी उन जज्बातों से, गहरे पुराने घावों से, आज़ादी उन कर्मों से, झूठ फरेब और भरमाने से, आज़ादी अपने आप से। थैंक यू सो मच आकांक्षा इतनी सुंदर पोइट्री हमारे साथ शेयर करने के लिए, एंड वी विश कि आप आगे भी हमारे साथ ऐसी और पोइट्री शेयर करेंगी, एंड बिकॉज हम लोग ही अपने क्रिएटिव सेक्शन और पोइट्री सेक्शंस बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपना कंटेंट हमें कम दे रहे हैं, तो वी वुड एक्सपेक्ट कि अगली बार से हमको और ज्यादा कंटेंट मिले। एंड हर एपिसोड में हम लोग बहुत मेहनत करते हैं उसको शूट करने के लिए, तो हम चाहते हैं कि आपका उतना प्यार जैसे हमें पहले मिलता था वो सब वापस से मिल सके। डेफिनेटली हमें टाइम नहीं मिलता है और हम रेगुलर नहीं हो पाते हैं सोशल मीडिया पे, बट वी एक्सपेक्ट यू टू लव अस द मोर एंड वी एक्सपेक्ट यू टू बी विद अस द वे यू वर बिफोर। So do like, share and comment so that हम लोग encourage हो सके और अच्छा कंटेंट आपके पास लेके आ सके, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। So let's continue and let's talk about कि हम लोग आज सेक्सुअलिटी के ऊपर कितना ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर जैसे हम लोग बात करते हैं कि LGBT पूरा कम्युनिटी है, हम लोग उसके लिए पूरा फ्लैग्स ले लेके मार्च करते हैं, दे डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट जहां आपको लिटरली उन लोग के साथ बैठना होता है। मैं एक बार एक यूथ लीडर से बात कर रहा था, उससे मुझे एक ग्रुप में ऐड किया, उसमें वहां बहुत सारे अलग अलग लोग थे और दे वर टॉकिंग नॉनसेंस, बट एट द सेम टाइम एंड आई सेड कि आपने मेरे को क्यों ऐड किया, आई फेल्ट वेरी ऑफेंडेड। बट उसने कहा कि जब हम ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, उनको कंफर्टेबल नहीं फील कराएंगे, तो हम उनको परमेश्वर के पास कैसे लेके आएंगे। अनटिल द टाइम जब तक हम सपोर्ट करने के लिए तो ऑनलाइन हम लोग कर सकते हैं, बट जब कोई ऐसा इंसान हमारे साथ बैठा है, लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर्स, अगर वो हमारे आसपास से जाते हैं, हाउ वी ट्रीट देम, हम उनसे किस तरह से बात करते हैं, क्या हम उनसे अच्छे से हेलो भी कहते हैं या हम उनको आज तक भी एक गलत नजर से देखते हैं, ताकि हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं ये लोग हमारी सोसाइटी का पार्ट नहीं है। और जब हम लोग इतने साल हो गए हैं, आफ्टर 75 ईयर्स, बार बार हम लोग एक चीज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब तक ये चीजें हमारी कंट्री से बहुत दूर चली जानी चाहिए थी, और इसी वजह से है जो हमारी कंट्री की ग्रोथ है या हमारे इमोशनली या हम लोग के फाइनेंशियली वो कमजोर है। क्यों? क्योंकि हम इन सब चीजों में इतना फंसे हुए हैं कि हम इन चीजों से निकल नहीं पाते हैं। और सबसे ज्यादा आता है लड़का लड़की, कि अगर लड़की हमारी बॉस है तो हम उसके अंदर काम नहीं कर सकते। तो ये चीजें बहुत आती हैं और ये हर कॉर्पोरेट में आपको देखने मिलेगा, चाहे लोग शो नहीं करते हैं बट ये हमेशा होती है। आजकल हम वेब सीरीज देखते हैं, उसमें सबसे ज्यादा ये दिखाया जाता है कि हमें जितने भी वुमेन हैं उनको एक ऑब्जेक्ट की जैसे शो किया जाता है, एंड दैट इज द वर्स्ट थिंग, दैट दे आर जस्ट लाइक अस। उनको हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट ऑब्जेक्ट्स एंड वी आर इक्वल। तो हमें भी इस चीज को ध्यान रखना है कि हम उन चीजों को इक्वली ट्रीट करें। हाँ, जैसे कि हमने रिसेंटली केसेस देखे हैं कि गर्ल्स उसका गलत फायदा भी उठाती हैं, बट हमको हर चीज का एक बैलेंस लेके चलना है, ना तो हम किसी चीज का ज्यादा गलत इस्तेमाल करें अगर हमको प्रिविलेजेस हैं, और जहां नहीं है वहां हमको उस चीज को सपोर्ट करना चाहिए। सो नाउ आई वुड आस्क यू आकांक्षा, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट बाइबल सेज अबाउट दिस, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बाइबल, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट बाइबल हैज टू से अबाउट फ्रीडम? So the Bible says that you should know the truth and the truth shall set you free. ये हमें बाइबल बताती है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सत्य क्या है? सत्य एक्चुअली ये है, जो सच्चाई ये है कि हमें मानना है, अगर हम जेंडर की बात करें, कि हम इक्वल है, चाहे हम मेल है और फीमेल है, हम इक्वल है, हमें वो जानना है। और जो सच्चाई के बारे में बाइबल बताती है वो है कि परमेश्वर को जानना, परमेश्वर की सच्चाई को जानना, ताकि वो इन सारी चीजों से जो हम सुनते हैं, जो इन्फ्लुएंस करती है हमें आउटसाइड वर्ल्ड से, उन चीजों से परमेश्वर हमें आजादी देता है। और एक ट्रू सेंस ऑफ जो फ्रीडम है, जो सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ माइंड है और सोल है, वो हमें परमेश्वर यीशु मसीह देता है। तो ये जरूरी है हमें जानना कि सच्चाई क्या है, और सच में जो ट्रू फ्रीडम है वो
यीशु मसीह देता है। एंड कंटिन्यूइंग ऑन दैट, जैसे कि हम लोग मदर टेरेसा के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर हम क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि जहाँ पे भी क्रिश्चियंस गए उन्हें हॉस्पिटल या मेडिकल एड या लोगों के लिए ऑर्फनेज खोले। क्यों? क्योंकि दे ऑलरेडी हैव लर्न दिस थिंग कि हमको इन सब चीजों से आगे बढ़ के, जो हम मदर टेरेसा का एग्जाम्पल देखते हैं, उनको पता था, वो ऑलरेडी परमेश्वर को अपने जिंदगी में पहचान चुकी थी और उनको पता था कि मेरे लिए सब इक्वल है और मेरे को सबकी मदद करनी है। एंड दैट इज द ट्रू फैक्ट कि जब हमारा माइंड और सोल क्लियर हो जाता है इन सब चीजों से, जब हम पूरी तरह से अंदर से प्योर होते हैं, बिकॉज जब हम अंदर से खुद को क्लीन नहीं करेंगे तब तक ये सब चीजें हमारे आसपास रहेंगी। तो उन्होंने ये चीज सीख ली थी और आज हम देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर उनका नाम है। और अगर बात करें और भी लोगों की, तो भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी इतना स्ट्रगल किया ताकि जो कास्ट वाले जो इश्यूज है, ये जो कास्टिज्म जो है, ये दूर हो जाए हमारी कंट्री से। आज भी हम इन चीजों से लड़ रहे हैं, आज भी हम इन चीजों से कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, बट ये किसको लेना है एक स्टैंड? भीमराव अंबेडकर जी ने जरूर लिया वो स्टैंड, बट क्या आज भी वो स्टैंड, आज 75 इयर्स के बाद भी क्या हम एक्चुअल में उस कास्टिज्म से, उस कास्ट सिस्टम से क्या हम फ्री हो पाए हैं? हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं, जैसे शालोम ने स्टार्टिंग में बताया, हम क्यों जोर देते हैं फुल नेम जानने पे, हम सरनेम जानने पे, कास्ट जानने पे? उससे क्या डिफरेंस हो जाएगा? हम भी ह्यूमंस हैं और वो भी ह्यूमंस ही हैं, और परमेश्वर ने हमें इक्वली बनाया है, तो हमारा भी ये राइट है कि हमें भी उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। हम उनसे एज ए डिफरेंट नहीं ट्रीट करना चाहिए कि वो कहीं और से आए हैं। या एक और चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगी, जैसे ट्रांसजेंडर्स की हमने बात करी थी, आप लोग को शायद पता नहीं, आपकी क्लास में कभी आपको याद हो कि आपकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट हुआ हो जो एक ट्रांसजेंडर हुआ हो, या आपके कोलीग्स हो जो ट्रांसजेंडर हो, या आपके कोई भी फ्रेंड हो जो ट्रांसजेंडर हो। क्यों ऐसा? ये सवाल हमें अपने आप से करना है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो लोग शहर से दूर कहीं रहते हैं? क्यों वो बीच में खुल के नहीं चल पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उन्हें छोटा महसूस करवाया है, हमने उन्हें महसूस करवाया कि आप हमारी जिंदगी का पार्ट नहीं है। और इसीलिए आज हम अगर देखते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो ट्रांसजेंडर्स में से आते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, उसमें भी बहुत स्ट्रगल उनको करना पड़ता है। तो क्यों ना हम इन सब चीजों को नॉर्मलाइज करें और सच में एक फ्रीडम की जिंदगी जिए। एंड एडिंग टू दैट, जैसे कि मैंने बहुत जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी देखा है, बिकॉज आई गो थ्रू दिस थिंग्स अ लॉट, मैं बहुत ज्यादा इन चीजों पे रिसर्च एंड ऑल करता हूँ, तो मैंने देखा है कि जो स्क्रिप्ट्स होती है वहाँ की, तो दे हैव अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट और उनका डिजायर होता है कि जैसे कि अगर कोई LGBTQ का बंदा है या ट्रांसजेंडर है, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक सर्टेन अटायर में आए, कुछ अलग दिखे, कुछ डिफरेंट दिखे, तभी उन लोग उनको उस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनको उस चीज से पब्लिसिटी मिल रही है। वो उनको वहां भी तो सिंपैथी दिखा रहे हैं, बट वो जो उनका एक अलग डिफरेंट अवतार है, दे वोंट एक्सेप्ट देम इन नॉर्मल। जैसे अगर हम लोग नॉर्मली जैसे जीन्स टी शर्ट में जा रहे हैं, वो उनको नहीं अलाउ करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो कुछ हटके चीज देखना है और उस हटके चीज से उनकी पब्लिसिटी आएगी। तो दैट इज वेरी रॉन्ग कि हमको लोगों को एक फ्रेम में नहीं फिक्स कर देना, और बिकॉज ये हम लोग के फोर्स करने की वजह से। बिकॉज एक दिन मैं किसी का स्टोरी सुन रहा था, तो जैसे कि एक छोटा लड़का था और उसको बचपन से ही उसके पूरे सोसाइटी वाले लड़की लड़की बुलाते थे, एंड द मोमेंट दैट पर्सन ग्रू अप, जब वो बड़ा हुआ तो उसने ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि मैं लड़की हूँ, एंड ही स्टार्टेड ड्रेसिंग अप लाइक गर्ल्स। और यही चीज हो जाती है कि हम उसको अगले को वैसे बोलते हैं, बट ये हमारी ही कहीं गलती होती है कि हमारी वजह से हमने किसी का लाइफ खराब किया है। और अगर हम लोग, और जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इन केस अगर हम किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो हम अपने आप को 2 बार सोचें कि क्या हम किसी की लाइफ तो नहीं खराब कर रहे, क्या कोई हमारे चक्कर में इन फ्यूचर सुसाइड तो नहीं कर रहा। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो आई होप आज का ये एपिसोड बेनिफिशियल रहा होगा और आपने सीखा होगा ट्रू सेंस ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो वील सी यू नेक्स्ट वीक सेम टाइम, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। बाय बाय, गुड नाइट।